बच्चों की आंख भारी हो गई तो इनको दूध पिलाकर सुला देंगे। भोजन करने के बाद तो और ताजे हो गए। तो अब मैया से कहते हैं, माँ कहानी सुनाओ। तो मैया अब रोज रोज कहाँ से नई नई कहानी लावे, इसलिए आज कई दिनों से मैया ने रामायण सुनाना शुरू किया है। श्री रामचरित्र अगाध है, लाला बड़ा हो जाएगा तब तक धीरे 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 सुनाती रहे। रोज रोज एक एक कथा सुनाती है। मैया यशोदा वात्सल्यमयी है। ऐश्वर्य की कथाओं में उनकी अभिरुचि अधिक नहीं है। माँ है, इसलिए श्री रामलला माँ के साथ जो लीला करते हैं वो बाल लीला वही अच्छी लगती है। तो माँ नित्य नई लीला सुनाती है। श्री लाल जी 3 बरस से ऊंचे हो रहे हैं। चारों लाला माताओं के सामने खेलते हैं। शुद्धांते मातृमध्ये दशरथ पुरतः संचरन्तं परन्तं कांची दामानुविद्धं प्रतिमणि विलसत् किंकिणी निक्वणांगम भाले मुक्ताललामं पदयुगनिनदन्नूपुरं चारुहासं बालं रामं भजेऽहं प्रणतजनमनः खेद विच्छेद दक्षम। माताओं के और दशरथ जी के सामने श्री ठाकुर जी लीला करते हैं। जब से लाल जी प्रकट हुए हैं मध्याह्न में चारों लाल जब तक विश्राम नहीं कर लेते, दशरथ जी महाराज महलों से बाहर जाते ही नहीं, दरबार में जाते नहीं, मन नहीं करता जाने का। संपूर्ण धर्म न्याय उनके आंगन में खेल रहा है। इसलिए महाराज ये बात भुला जाते हैं कि दरबार में जाकर के प्रजा का न्याय करना चाहिए। वहां के प्रजा को कभी किसी के न्याय की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। कभी कभी दशरथ जी के दरबार में कोई उलाहना लेकर आता है, उपालंब शिकायत लेकर के आता है, तो किसी मनुष्य की नहीं लेकर के आता, देवता की ले आता है। महाराज आजकल देवता उद्दंड हो गए, इनको आप ठीक करो। दशरथ जी हाथ जोड़ते हैं, ऐसा क्यों बोलते हो? देवता कैसे उद्दंड होते हैं? देवता तो देवता हैं। बोले महाराज वो देवता हैं, इसका क्या मतलब है कि हम लोगों की आजीविका छीन लेंगे? क्या हुआ? बोले झाड़ू लगाने वाला कहता है झाड़ू लगाने का हमारा काम है। पवन देव आजकल अयोध्या में झाड़ू लगा देते हैं। पवन देव झाड़ू लगाते हैं, ऐसा कैसे? बोले जब हवा जोर से चले और खिड़की का पर्दा भी न उड़े, खाली सड़क का कचरा ही उड़ता उड़ता चला जाए, तब ये हवा है कि पवन देव की बदमाशी है, हम लोगों की सेवा चुरा रहा है? दशरथ जी हाथ जोड़े, भैया ऐसा नहीं कहते। देवता बड़े हैं, हम और आप, अयोध्या सब उनकी है। वो बड़े लोग वात्सल्य भाव बस अपने बच्चों के हाथ मुंह साफ कर दें तो उनको प्रणाम ही तो किया जा सकता है। ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं और कोई खास शिकायत नहीं आती है। इसलिए दशरथ जी खाली लाल जी की लीला देखने में मगन रहते हैं, लीला देखने में मगन रहते हैं। श्री कौशल्या महारानी, सुमित्रा महारानी, सुरूपा महारानी, सुबेशा महारानी, ये श्री राम जी की 4 प्रधान माताएं हैं। इन चारों माताओं के साथ में इनकी एक एक बहन भी जिनका विवाह नहीं भया है अथवा विवाह के बाद जो अकेली रह गई हैं, ऐसी बहनें आ गई हैं, तो वो लाल जी की मौसी लगती हैं। श्री कैकेयी माँ के यहाँ से मंथरा आई है। मंथरा कैकेयी जी की बड़ी बहन है, काका की बेटी। कुब्ज होने के कारण उनका विवाह नहीं भया तो वो अपनी सुरूपा के साथ ही चली आई हैं। दशरथ जी भी उनका सम्मान करते हैं। ऐसे ही कौशल्या जी के यहाँ से मधुरा मौसी आई है, सुमित्रा जी के यहाँ से मंगला मौसी आई है, और सुमित्रा जी के यहाँ से, सुरूपा जी के यहाँ से माधवी मौसी। 4 मौसियां हैं, यहीं रहती हैं अयोध्या में। और जो अपने अपने घरों से मौसियां आती हैं या जाती हैं वो तो भिन्न हैं। ये चारों यहीं रहने वाली है, मंगला मौसी, मधुरा मौसी और मंथरा मौसी। मंथरा भी मौसी है और माधवी मौसी।
मंथरा के हृदय में कभी भी चारू लाल जी में भेद बुद्धि या अभाव नहीं है। सब उनका दूध पिए हैं, सभी में उनके प्रति वात्सल्य है। वो तो दैव योग लीला कराने के लिए आगे देवताओं ने उसको निमित्त बनाया, बदनामी उसके सिर धर दी, ये भिन्न बात है। कौशिक रामायण में प्रसंग आता है, देवता लोग जब श्री राम राज्याभिषेक में विघ्न डालने की बात सरस्वती से बोले तो सरस्वती ने कहा, श्री राम के विपरीत जो प्राणी हो उसकी सूचना हमें दो, उसी को अपजस की पिटारी बना देंगे। मनुष्य ही हो ऐसा नहीं, कोई भी जीव हो जो श्री राम को नहीं चाहता हो, कम चाहता हो, ऐसा प्राणी कोई अवध में हो तो बताओ। और श्री राम से प्रेम करने वालों के ऊपर हमारी कोई माया नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी ने ध्यान धर के कहा, अयोध्या में खटमल, मच्छर और सांप और बिच्छू भी श्री राम से प्रतिकूल नहीं है। सब के सब उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय लगते। प्राणों ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। आज से लगभग 30 वर्ष पहले की बात है, हमारी अयोध्या जी में कनक भवन में पुजारी जी ने दूध में मिश्री की जगह वहीं बगल में रखा हुआ संखिया मिला दिया, भूल से। मिश्री का डिब्बा भी वहीं रखा था, संखिया भी वहीं रखा था। बच्चे की खुजली के लिए दवा बनाने के लिए उन्होंने संखिया पिसवा के मंगाया था और वहीं धर दिया था। जल्दी में दूध में संखिया मिलाकर श्री ठाकुर जी को भोग लगा दिया। कनक भवन में श्री ठाकुर जी का पूरा शरीर काला हो गया। पुजारी जी को पता नहीं, हो तो दूध पिला के सन करा के चले आए। श्री ठाकुर जी को बहुत गर्मी भई, अब भगवान किससे बोले? अर्चा अवतार में, मूर्ति के रूप में जो भगवान का अवतार, ये अर्चा अवतार है। अर्चा अवतार की अलग मर्यादा है। ये चेतन होने पर भी जड़ के समान बैठे रहेंगे, बोलने में समर्थ होने पर भी मौन रहते हैं, अपराधों को, पापों को, अपमान को सहन कर लेते हैं, भक्तों का सम्मान करते हैं। ऐसी ऐसी मर्यादा है। अर्चा अवतार में बोलते तब हैं जब अर्चक के मन में मूर्ति की भावना खत्म हो जावे, पूजा करने वाले के मन में मूर्ति की भावना न होकर लाला की भावना आ जाए, तब बोलने लगते हैं। अथवा दर्शनार्थियों में जो 32 अपराधों को न करे, 32 अपराधों में से एक भी अपराध न करके मंदिर में जावे तो भगवान बोलते हैं। ये मर्यादा है। इसलिए सबसे ठाकुर जी इस कलिकाल में बोलते नहीं, क्योंकि प्राणी तो अपराधों का खजाना है। जूता पहन के जाना, चप्पल पहन के जाना, सवारी में बैठ के जाना, कंबल ओढ़ के जाना, नी लगाया कपड़ा पहन के जाना, माला पहन के जाना, हाथ में छड़ी लेकर के जाना, ये सब अपराध हैं। ऐसा मंदिर में जाए तो ये पाप है, और पाप भगवान के दर्शन से छूट जाते हैं, बस खत्म। बोलते नहीं भगवान। मंदिर में जाकर भगवान के सामने पांव फैलाना, भगवान के सामने पान खाना, भगवान के सामने दूसरे की निंदा करना, भगवान के सामने अपनी प्रशंसा करना, भगवान के सामने किसी दूसरे देवता को छोटा बनाना, भगवान के सामने किसी दूसरे का चरण छूकर प्रणाम करना, ये सब अपराध हैं। भगवान के दर्शन से अपराध छूट जाते हैं, परंतु बात करने के लिए तुम्हारे पास पुण्य नहीं रह जाता है। इसलिए 32 अपराधा, भगवान वेदव्यास पद्म पुराण में बताते हैं कि 32 अपराध हैं जब प्राणी मंदिर में दर्शन करने जावे। अति सावधानी पूर्वक उन अपराधों को छोड़ करके जिस दिन मंदिर में जाता है, उस दिन भगवान बात करते हैं। और पुजारी के हृदय में, पूजा करने वाले के हृदय में जब मूर्ति की भावना खत्म होकर भगवत भावना होती है, तब बात करते हैं। और ऐसा प्राय इस कलिकाल में होता नहीं है। सबसे कुछ न कुछ अपराध। नी लगाकर कपड़ा पहनने का तो शौखे हो गया है, सब लोग कपड़ा में नीले लगाता है। पुराने साधु लोग नहीं लगाते, नए लोग तो फिर नए ही हैं। तो ऐसे सब है, बहुत अपराध बनते रहते हैं। तो अर्चा अवतार में सबसे बोलते नहीं भगवान। तो अयोध्या जी में एक तपसी जी की छावनी है, वहां 3 छावनी है पुरानी। सबसे पहली श्री रघुनाथ दास जी की छावनी है। श्री रघुनाथ दास जी महाराज सिपाही का काम करते थे, कथा सुनने में इतने मगन हो गए, ड्यूटी पर नहीं गए। उस दिन उनका बड़ा अफसर आने वाला था, उनके बदले में ठाकुर जी जाकर झंझट से बचा लिए। ये जब मालूम भया तो सब छोड़ के साधु हो गए, फिर वही संत सेवा करने लगे। तो उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी छावनी बनाई है, उसका नाम श्री रघुनाथ दास जी की छावनी है। बाबा रघुनाथ दास जी अयोध्या में बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। उसके बाद में श्री मणि रामदास जी महाराज एक अच्छे संत बने हैं, जिन्होंने छोटी छावनी का निर्माण किया है।
आजकल छोटी छावनी नाम की है, बड़ी छावनी से ज्यादा संत छोटी छावनी में रहते हैं। अब तो बड़ी छावनी में भी अच्छे संत आए हैं, वो भी संत सेवा करने लगे हैं, कुछ वहां भी रौनक बढ़ने लगी है। भगवान करे दिन दूनी बढ़ती रहे। और मनीराम जी की छावनी में इन दिनों ब्रज के ही श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज महंत हैं, खूब साधु सेवा करते हैं। मनीराम जी की छावनी में इन दिनों ब्रज के ही श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज महंत हैं, खूब साधु सेवा करते हैं। बड़े अच्छे संत हैं, सभी जानते हैं उनको। आजकल तो विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं और झंझट वाले कांड में कुछ सहयोग करने के कारण बड़े प्रभावशाली, बड़े अच्छे, सरल, मिलनसार संत हैं। तीसरी छावनी है तपसी जी की छावनी। तपसी जी की छावनी के जो तपस्वी जी थे, जिन्होंने वो छावनी का निर्माण कराया, उन दिनों वो थे और वो श्री राम जी के सखा, मित्र, भाव में मगन रहने वाले, मित्रों में भी बड़े भाई, बड़े सखा, प्रौढ़ सखा। इसलिए अब लाला को प्यास लगे, वो संख्या चढ़ गया तो गर्मी हो गई, तो प्यास लगे तो किससे बात करें, तो बड़े भैया से कहने के लिए गए। आधी रात्रि का समय, सब संत सो रहे थे, तपसी जी बैठे हुए माला फेर रहे थे। सामने श्री कनक बिहारी जी प्रकट भए, उठकर खड़े हो गए। सखा जी ने आगे बढ़कर अंक माल दी। लाला व्याकुल कैसे? बोले भैया आज दूध में पुजारी ने भूल से मिश्री की जगह संख्या मिला के भोग लगा दिया, हमको गर्मी बहुत हो गई, हम बहुत परेशान हैं, किससे कहें, आपके पास आए, जल्दी कुछ ठंडा का उपाय करो। कहकर ठाकुर जी अंतर ध्यान भय मंदिर में पधारे। तपसी जी जाग गए, घबरा गए। उन्होंने तुरंत सब संतों को बुलाया और बुला करके जितना भी स्थान के अंदर सामान था, ठंडा बेल का मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा, ठंडाई का सामान और जितना गुलकंद वगैरह जो जो मिल रहा था, काजू है, किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, सब घूट घाट के जल्दी जल्दी शरबत तैयार करके गगरों में भर भर करके, और सरजू जी का जल 150 घड़ा सब मत्थे पर रख करके जय सीताराम सीताराम करते आधी रात्रि को संत लोग कनक भवन में पहुंचे। अब 40-50 साधु हल्ला करते आए तो सब कनक भवन में लोग जाग गया, क्या हो गया, क्या हो गया। पुजारी जी दौड़ के आए, तपसी जी को देखे, महाराज आधी रात को कैसे दर्शन करने चले आए, अभी तो सवेरा नहीं गया। बोले सवेरा तो नहीं गया, बाकी आपके दिमाग में अंधेरा हो गया। ठाकुर जी को मिश्री की जगह संख्या मिलाकर भोग लगा दिए और उनको गर्मी हो गई, वो हमसे कहने के लिए आए थे, इसीलिए जल्दी जगा उनको, कुछ ठंडा भोग लगाना है, मंदिर खोलो। अरे ऐसा नहीं महाराज। बोले तो दूध का प्रसाद जो भोग लगा था पिए? अरे तो हम मंदिर में भुलाया है। तो तपसी जी ने कहा, देखा आप भूल कर सकते हैं, बाकी श्री रघुनाथ भूल नहीं कर सकते। वो प्रसाद तुम पीते तो अभी तुम्हारी लाश दिखती है यहां पर। तुम भूले, भोग लगाना भूले तो ठाकुर जी ने प्रसाद लेना भी तुम्हें भुला दिया, इसलिए बच गए। जल्दी मंदिर खोलो। अब तो घबरा के पुजारी जी जल्दी 2 गगरा में नहा लिए और दौड़ करके मंदिर खोले तो ठाकुर जी का चेहरा देखे चीख करके नीचे गिर पड़े, बेहोश हो गए, हल्ला मच गया। सभी संत लोग दौड़े, क्या हुआ? बोले कैसे ठाकुर जी हो गए? काला श्री विग्रह हो गया। श्री कनक बिहारी जी गोरे राम जी हैं, काले राम जी नहीं, गोरे राम जी हैं। तो अब उनका काला हो गया श्री विग्रह। तो अब घबरा कर 2-4 आदमी झांक के देखे, सब डर के मारे बाहर निकल आए। श्री तपसी जी भीतर गए, भीतर जाकर के लाल जी के सिर पर हाथ फेरे, इतना भयंकर संख्या, हाँ भैया बहुत गर्मी लग रही हो रही। मेरे लाल जल्दी से गोद में उनको लिया, गुलकंद भोग लगाया, ठंडाई भोग लगाई, आंवले का मुरब्बा भोग लगाया, बहुत बहुत भोग लगाया। ये सब होते होते 2-3 बज गए, हल्ला मच गया। सो पूरे अयोध्या और फैजाबाद के लोग सवेरे के 6 बजते बजते, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कनक भवन भर गया ठसाठस, भीतर से लेकर के बाहर गलियां, सब जगह नहीं चलने की। दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन का कराओ, ठाकुर जी का दर्शन कराने लायक चेहरा ही नहीं, एकदम वज्र करिया हो गए और विचित्र स्थिति है। अब तपसी जी को अनुभव होता है, आज के प्राणी को तो ये सब नहीं अनुभव होता। कुछ भोग लगा दो, अपना मुंह जले तो भले मालूम हुए, बाकी भावुक संत हुए तो उनको अनुभव हुए। तो अब वहां पहुंचे महाराज, जब पहुंचे को अनुभव हुए। तो अब वहां पहुंचे महाराज, जब पहुंचे तो बड़े प्रेम। अब तपसी जी महाराज भीतर गए, भैया सब दर्शन के लिए अल्लाह कर रहे हैं, क्या करें, ये कैसी गर्मी उतरेगी। अब जो सुना सो हिंदू लोग मुरब्बा, सरजू जल, दूध, ठंडाई ले लेके आ रहे हैं, और मुसलमान लोग भी ठंडा का जितना सामान हो सकता है, अनार है और मौसम्बी का रस निकाल निकाल के, अनार का रस माने हम लोग मुसलमान फल तो दे सकते हैं,
बेचारे इतनी मौसम्बी, इतना अनार है, अगर आप फल आया का भोग लगाओ, ठाकुर जी को ठंडी हो, ठाकुर जी को ठंडी। अब अयोध्या के मुसलमानों को लोग खराब कहें, बाकी अयोध्यावासी खराब नहीं कहते। बाहर के लोग हिंदू मुसलमान का झगड़ा करके वहां मंदिर मस्जिद का कोलाहल मचा के अपने राजनीतिक मुद्दा ठीक करना चाहते हैं, ये दूसरी बात है कि बाकी कभी अयोध्यावासियों ने शिकायत नहीं की कि ये मस्जिद है और यहाँ हमारे भगवान की पूजा नहीं हो रही है। क्योंकि हिंदू मुसलमान सभी श्री राम जी को प्रेम करने वाले, सभी जन्मभूमि के अंदर मस्जिद थी तब भी रामलला की पूजा आराधना हो रही थी, मंदिर था तब भी हो रहा था, वहां कोई विरोध करने वाले। ये तो बाहर के उपद्रवी तत्वों ने जाकर के अयोध्या में कोलाहल मचा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा है और आज भी वही चाह रहे हैं। नहीं तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर की कमी है। अयोध्या में 5,500 मंदिर हैं, जिसको आज वो मस्जिद बोलते हैं वो भी मंदिर ही है। उस मंदिर में इनके तोड़ने के पहले श्री रामलला की भी पूजा हो रही थी और आज तोड़ने के बाद भी हो ही रही है। उपद्रव तो लोगों का स्वार्थ है। अयोध्या के तो मुसलमानों को देखकर अयोध्या के संतों ने भजन में उनको धन्य धन्य कहा। लक्ष्मण किला के श्री बड़े महाराज जी, सिद्ध शिरोमणि श्री युगलानंद शरण जी महाराज कहते हैं, धन धन अवधपुरी के तुर्का। क्या विशेषता है? बोले जीवत में सब संत निहारे। मंदिर में तो नहीं जाते, बाकी संतों का दर्शन करते हैं। और उत्सव में भगवान जब बाहर निकलते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं। और पक्के अयोध्यावासी हैं। हिंदू लोग तो मरने पर जला दिए जाते हैं, बाकी धन धन अवधपुरी के तुर्का, जीवत में सब संत निहारे, मरत में छाड़े पुरका। मरने पर भी अयोध्यापुरी को छोड़ते नहीं, वहीं गाड़ दिए जाते हैं, वहीं अखंड अयोध्या वास करते हैं। अयोध्या के संतों का तो आपस में ऐसा स्नेह था। अब पीछे तो कलिकाल की लीला है, तो अब वो सब लोग मौसम्बी, अनार और क्या क्या जितना ठंडा मिला सभी भोग लग रहा है ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को कुछ कुछ ठंडक लग रही है, थोड़ा थोड़ा गर्मी शांत हो रही है। सखा जी ने पूछा, भैया ये लीला कब तक? बोले दूध भोग लगाओ, 5 मन दूध अभी चाहिए गर्मी उतरने के लिए। सखा जी ने ठाकुर जी की लीला ही तो है, बाहर आकर कहा, ठाकुर जी ने कहा है कि 5 मन दूध चाहिए। अयोध्या के हलवाइयों ने 50 मन दूध उपस्थित कर दिया। जितना दूध जिस दिन जिसके पास था सब लाकर धर दिया, भोग लगाओ ठाकुर जी को। जितना दूध जिस दिन जिसके पास था सब लाकर धर दिया, भोग लगाओ ठाकुर जी को। प्राणों ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। आज भी अयोध्या के वासियों का ये स्वभाव है। इसीलिए शास्त्र कहता है, अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथ से मूर्तिमान। नीलाचल जाकर जगदीश भगवान के जो दर्शन का पुण्य है वो अयोध्यावासी के दर्शन का पुण्य है। अयोध्या के जितने हैं सब भगवत स्वरूप, भगवान सबको प्राणों से प्रिय लगते हैं। अब भोग लगाओ दूध सब, तो अब लोग कहें दर्शन कराओ दर्शन कराओ। सखा जी बोले, भैया दूध पी लिए? बोले पी लिए। लोग कहते हैं दर्शन कराओ, तो बोले लोगों से कहो कि हमारा भाई तबीयत ठीक हो तो दर्शन होगा। तो ये बाहर बोले, श्री राघव कहते हैं उनकी तबीयत ठीक होगी तब दर्शन होगा, हल्ला मत करो। तो उन लोगों ने कहा तबीयत कैसे और कब ठीक होगी? तो इन्होंने पूछा, भैया तबीयत कैसे और कब ठीक होगी? तो ठाकुर जी ने कहा, हमको भोग लगा वो संखिया वाला जो दूध धरा है उसको कोई पी जाए तो अभी ठीक हो जाए। तो जितने प्राणी थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लोग सच्चे हृदय से चिल्लाए, हमको दो हमको दो, हम पिए। तब से जी महाराज के नेत्र भरिया है अयोध्यावासी आज भी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी तब के से अजहु जाने रघुवर नगर वसैया। अयोध्यावासी जैसे त्रेता युग में श्री राम प्रिय हैं, वैसे आज भी वैसे के वैसे अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल सभी श्री अयोध्यानाथ का दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। ये तो बाहरी उपद्रवी लोगों ने जाकर के अयोध्या में थोड़ी उद्दंडता मचाई है, और उस उद्दंडता का प्रभाव ये हुआ कि 10,000 साधु अयोध्या छोड़कर अन्यत्र चले गए। संसारियों की संख्या बढ़ गई है। 20 वर्ष पहले श्री प्रमोद बनवाले महाराज जी का शरीर छूटा तो संपूर्ण अयोध्या के साधुओं का भंडारा भया था, तो 14,400 साधुओं को चिट्ठी मिली थी भंडारे की। और अभी 3 वर्ष पहले एक महाराज का शरीर छूटा था, उसमें जब भया है 3, 4 या 5 वर्ष भये, तो उसमें संभव एक भया संपूर्ण साधुओं का भंडारा,
तो 4200 चिट्ठी होते होते साधु खत्म, इससे आगे साधु नहीं। और भीड़ इतनी बढ़ गई है, संसारी लोग जाकर के, राजनीतिक नेता लोग जाकर के बस गए हैं वो सब अपना अड्डा बनाने के लिए। पता नहीं कैसे, भीड़ तो उससे भी ज्यादा है, परंतु अब साधुओं की संख्या कम हो गई है। 10,000 साधु बाध्य हो गए हैं इन उपद्रवियों के लिए अयोध्या छोड़ने को। और अब चित्रकूट में, श्री वृंदावन में या अन्य अन्य जहाँ शांति है वहां आश्रय लेते हैं। साधुओं को तुम्हारे राजनीतिक धंधे से कोई मतलब नहीं, उनके रघुनाथ तो अयोध्या में सदा खेलते रहते हैं। तो ऐसी लीला। जब सखाजी महाराज के नेत्र भर आए, उन्होंने कहा राघव सभी दूध पीना चाहते हैं, उसको बोलो किसको आज्ञा होती है, वो संख्या वाला दूध किसको दिया जाए। तो ठाकुर जी ने कहा किसी को नहीं दिया जाए, ये जो भोग लगा दूध है ना इसी में मिला दो। तो 50 मन दूध में वो कटोरा भर दूध मिला दिया गया। अब ठाकुर जी ने कहा एक गिलास सबको बांटो। अब ठाकुर जी ने कहा एक गिलास सबको बांटो। अब दूधवा तो एक प्रकार की औषधि हो गया, मर्यादा। एक तो श्री राघव को भोग लगा और दूसरा प्रभु ने बड़े ढंग से, भगवान बड़े दया निधान है। बच्चों में जोश समाप्त हो सकता है, श्री राघव का होश समाप्त नहीं होता। वो तो भले जोश में कहते हैं सबका सब कटोरा हमको दे दो, बाकी प्रभु तो जानते हैं ना। इसलिए सब दूध में मिलाया और फिर नन्हे नन्हे कुल्हड़, वहां मिट्टी के बहुत होते हैं। अयोध्या में कुल्हड़े में बाजार में दूध हो चाय मिलता है, गिलासों में कोई नहीं, बोले जूठा हो जाएगा कोई लेगा नहीं। तो वो कुल्हड़े मार आने लगे और फटाफट बटने लगा, सब दूध पीते। जब सब दूध समाप्त हुआ तो श्री रघुनाथ फिर गोरे हो गए जैसे कहते हैं। ऐसा जब हुआ है तो फिर सबको दर्शन भया है, सब आनंद में विभोर होकर नाचने लगे हैं। प्रभु का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने घर गए हैं। तो अयोध्यावासी तो सदा श्री रघुनाथ को प्रिय लगते हैं। यशोदा माँ कहानी तो द्वापर की सुना रही है ना, त्रेता युग की। द्वापर युग में कहानी सुना रही है त्रेता युग की, और हम लोग द्वापर की, त्रेता की, कलयुग की कहानी सुना रहे हैं। तो मैया यशोदा ने कहा, श्री रघुनाथ सब खेल रहे थे, दशरथ जी विराजे हैं, परिवार के लोग विराजे हैं, मंत्री लोग विराजे हैं, और सब दिन का समय है, बगीचा में सब बैठे हैं। सबके महलों के बीच में महान वाटिका है और घरे का बगीचा है, इसलिए और उस बगीचे से सब रानियों के महलों की सीढ़ियां लगी हैं, चाहे जिधर जाओ कोई न कोई रानी का महल है। इस प्रकार वो एक ही है। उसके बीच में सभी घेरे बैठे हैं, कोई सीढ़ियों पर बैठी हैं, कोई नीचे बैठी हैं, कोई ऊपर बैठी हैं, दास दासियां, परिवार के लोग, सब बच्चे लोग खेल रहे हैं। बहुत हैं, 4 भाई तो ये हैं, फिर उनके और भाई हैं, काका के, मामा के इत्यादि, और अयोध्या के बालक। बड़ी भीड़ है, छुनमुन करते हैं, सब खेलते हैं। आनंद आ रहा है देखते हुए, और वर्णन नहीं किया जा सकता। एक से एक सुंदर बालक, श्री राम के समान श्री विग्रह वाले, वैसे ही स्वभाव वाले, सभी श्री राम जी को प्यार करने वाले बंधु बालक, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के सब एक साथ खेल रहे हो। कितना आनंद आएगा देखने में, बड़ा आनंद आ रहा था। श्री रघुनाथ दौड़े दौड़े गए हैं, मंगला मौसी के कान में कू करके भग गए। अरे कहां गया, वो इधर उधर खोजी तो ठाकुर जी ताली बजाते भगे, सभी सखा ताली बजाए। मासी जी पीछे पीछे दौड़ी तो उनको कुछ दिखा नहीं, तो छड़ी उठाई। बहुत बदमाश हो गया, अभी मैं देखता हूँ। कौशल्या जी हंसती हैं, सुमित्रा जी हंसती हैं। जब उनको छड़ी उठाते देखा तो श्री राघव समीप आ गए। मासी ये क्या है? अब इतने भोले हैं कि छड़ी क्या है पूछते हैं। तो वो बैठ गए, बैठ कर कहा ये छड़ी है, इससे क्या होता है? बोले इससे बदमाशी करने वाले को पीटा जाता है। ये पीटना क्या होता है? तो उनके गाल पर धीरे से चपत लगाई, बोले इसको पीटना कहते हैं। इधर भी मासी ने छड़ी फेंक दी, छाती से लगाकर रो पड़ी, अरे मेरा लाला कितना मीठा है, कितना अच्छा है, ये जानता ही नहीं है। दशरथ जी महाराज ने कहा तुम सब लोग आपस में कुश्ती लड़ेंगे, कौन बहादुर है? तो श्री रघुनाथ कमर कस के खड़े। भद्र सखा आगे आया, बोले हम दोनों की जोड़ी है। बोले कि हाँ, सब भाई खड़े रहो, दोनों में कुश्ती लड़ो। तो लखनलाल जी ने भी एक को पकड़ लिया, भरतलाल जी ने भी एक को पकड़ लिया, शत्रुघ्न जी ने अपनी अपनी जोड़ी खोज दी और चारों में लड़ाई होने लगी। तो भरतलाल जी ने किसी को पटक दिया, तो सब सखा ताली बजाने लगे, भरत भैया जीत गए, भरत भैया जीत गए। राम जी लड़ाई छोड़ के गए वहां पर, वो जो गिरा था उसको ऊपर उठाए और कहा भरत कहाँ जीत गया? किसी को गिराना ये जीतना थोड़ी है, गिरे को उठाना जीतना कहते हैं।
हमने तुमको उठा दिया, हम जीत गए। ऐसा बोले, सब लोगों ने ताली बजाई, देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प वृष्टि भई। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। मधुरा मौसी के पास में जाकर राम जी ने पीछे से आंख बंद कर ली और बोले, मैं कौन हूं? अब भोले बाबा इतना भी नहीं जानते कि मुंह से जब बोल दिए तो स्वर से नहीं पहचानेंगे कौन है। तो अपने आंख बंद किए हैं नन्हे नन्हे हाथों से और अपने पूछते हैं मैं कौन हूं? तो मासी जी ने कहा है बंदर। दशरथ जी देखकर मगन होते हैं। श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है कि मासी हमको पहचानी नहीं। हम तो बड़े प्यार से कहते हैं बोले तो बंदर का भाई। बंदर नहीं तो बंदर का भाई होगा। तो ठाकुर जी आंख छोड़ दिए, हाँ ठीक कहा, हम बंदर के भाई, हम बंदर के भाई। दशरथ जी सोचे कि ये तो इतना भोला भाला है, किसी को बंदर बंदर का भाई बताओ, अच्छी बात है। ताकि गोस्वामी जी ने इसको लक्ष्य किया है लीला को, तो कहते हैं केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। बानर बंधु कहने पर वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो श्री ठाकुर जी महाराज मासी जी का हाथ छोड़कर गले में लिपट गए। मेरा नाम आपने क्या रखा? बानर बंधु। हाँ, मैं बंदर का भाई। श्री हनुमान जी महाराज कूद करके पास में आए। सब लोगों ने देखा, अरे इन नन्हा सा बंदर आ गया। उसे उठाकर लगा लिया, उसे उठाकर लगा लिया। बंदर, आज से तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गया, चरण पकड़ के बैठ गए नीचे। कौशल्या मां ने आगे बढ़कर हनुमान के सिर पर हाथ फेरा, गोदी में बैठा लिया। श्री लाल जी बाल लीला करते हैं, नाना प्रकार का सुख देते हैं। मंथरा मौसी की आंख बंद किए। अब तुरते उनकी आंख बंद करके उनकी आंख कहते हैं कि अब मैं जाता हूं मंथरा मौसी की आंख बंद करने, वो बतावे कि मैं कौन हूं। मंथरा तो हंसने लगी, रे भोलेनाथ, तू सामने कह रहा है कि मैं आंख बंद करता हूं, मैं कौन हूं बताओ। आप नहीं समझती हैं। पीछे से जाके आंख बंद कर ली। अब बताओ मैं कौन हूं? तो मंथरा ने कहा भालू। दशरथ जी हंसे। ठाकुर जी का तो मंथरा ने कहा भालू का जवाई। हाँ, मैं भालू का जवाई, मैं भालू का जवाई। जब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी के देवता गगन में देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, लो कृष्णावतार की स्वीकृति हो गई, अब इनको जानवंत का जवाई बनना है। भालू का जवाई कृष्णावतारी बनेंगे। श्री ठाकुर जी महाराज ऐसी ऐसी मधुर लीला करें। तीसरी मौसी के पास श्री ठाकुर जी गए और कहा, मौसी उठो। हाथ पकड़ के लगे खींचने। क्या खींचना शुरू किए? चलो चलो। क्या है? जल्दी चलो ना, परेशान हो रही है बेचारी, जल्दी चलो ना। सब घबरा गए, कौन बेचारी परेशान हो रही है? यहाँ तो सब आनंद में खेल रहे हैं, कहीं कोई परेशानी है नहीं। अब मौसी जल्दी चलो ना। अब बेचारी मंगला मौसी उठकर पीछे चली। माधवी मौसी, अरे कहाँ ले जा रहा? अब महल के भीतर ले जा रहे हैं, तो जल्दी चलो। अब खींच रहे हैं तो चारों भाई पीछे, बालक पीछे, माताएं भी पीछे पीछे। आखिर कौन परेशान है, कहाँ ले जा रहा है? दशरथ जी कहते हैं, राघव कौन परेशान है, बताओ तो सही बेटे। बोले आप लोग चुप हो तो सुनाई देवे। सब चुप हो गए तो म्याऊं म्याऊं परेशान थी। भीतर दौड़े गए तो देखा श्री रघुनाथ जिस बिल्ली से, सफेद बिल्ली रही जिससे लाल जी खेला करते थे, वो कोई दासी सूटर बिनते बिनते ऊन का गोला धर दिया, उसी से वो खेलने लगी। वो खेलती जावे, उछलती जावे, चूहा समझे तो लुढ़के, और उसी खेलते खेलते वो ऊन सब उसके देह में लपट कर बेचारी फंस गई। अब हिल भी नहीं पा रही है, वो म्याऊं म्याऊं कर रही है। उसकी परेशानी अपनी हंसी और आनंद में कोई को पता नहीं, बाकी श्री रघुनाथ तो सबको पता रखते हैं ना, सबका पता रखते हैं कौन कहाँ कब परेशान हो रहा है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी राघव सुनता है, श्री रघुनाथ सुनते हैं। लेकर के गए, मौसी इसको ठीक करो ना। अब वो ठीक करने जाए तो वो पंजा चलाई इधर उधर, घबराई हुई। तो वो तो कहे कि अब इसको कैसे करें, तो पंजा चलाती है। श्री रघुनाथ पास में गए, उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, तू चुप हो जा ना। रख कर कहा, तू चुप हो जा ना, चुप हो जा, चुप हो जा, अभी तुमको खोलता हूं।
राघव के छूते ही उसकी परेशानी समाप्त हो गई, चुप हो गई। तब गोदी में लेकर के मौसी के आगे किए, इसको खोलो, किधर से खुलेगी। जीव को कोई बांधता नहीं है, अपने उछल कूद अपने संकल्प विकल्प में जीव स्वयं बंधता है। और फिर जो संत छुड़ाने आते हैं तो शांत नहीं रहता है, उपद्रव करता है। संतों को भी 50 समस्याओं में उलझाना चाहता है, महाराज हमारा ये नहीं भैया, ये नहीं भैया। अब ऐसे प्रपंच तुम बताओगे तो तुमको संसार से छुड़ाने का उपाय वो साधुओं बुला जाएगा। पंजा चलाओ तो कैसे कोई छुड़ावेगा। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। संतों के पास में संसार की समस्या रखना नहीं, सदा शांत रहना, तब वो बड़ी शांति से तुम्हारे संसार के जाल को छुड़ा देते हैं। श्री रघुनाथ जिसको शांत करें वही तो शांत हो सकता है, नहीं तो कोई शांत कैसे होगा। श्री रघुनाथ ने शांत किया है। श्री दशरथ बिल्ली को जब छुड़ा दिया तो बिल्ली कूद करके अलग हो गई, कौशल्या जी की गोदी में जा बैठी। कौशल्या जी ने उसको दूध का कटोरा मंगाकर दूध पिलाया है। तो श्री रघुनाथ भी भरत जी की तरफ देखे हैं। श्री राम लला की आंखें कह रही थी कि बिल्ली को दूध पीते देखकर इनको भी भूख लगी है। श्री कैकेयी मां समझ गई, वो तुरंत दासी को आज्ञा दी है, प्रसादी भंडार में से मार प्रसाद आया है, संपूर्ण सखाओं के साथ सभी भाई रघुनाथ चारों विराजे हैं और सभी माताएं परोस रही हैं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं ना, सभी माताएं परोस रही हैं, सभी दासियां ला रही हैं, सभी को खिलाया जा रहा है। बच्चे कोई पंडित जी तो है नहीं कि मौन होकर एक जगह बैठ के भोजन करें। वो सब खा रहे हैं, खिला रहे हैं, दूसरे के मुंह में दे रहे हैं, चिढ़ा के अपने मुंह में धर रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। दशरथ जी सबको मना रहे हैं। अपार आनंद है, कौन कैसे वर्णन करे। शास्त्रों में न इति ठीक ही कहा है। सामान्य बुद्धि हो तो समझ में नहीं आता है कि नेति नीति क्या। राम जी का चरित्र इतनी तो है, अयोध्या में प्रकट भय, जनकपुर में ब्याह किए, लंका में रावण को मार के आके राजा हो गए, और इसमें नैति क्या है। अरे बाबा, जब लीला में प्रवेश करो, श्री राम को पहले अपनाओ, और जब अपनत्व मालूम होवे तो उनकी अपनी लीलाओं का जब ज्ञान होवे तो श्री राम जी के अनंत परिवार, अनंत प्रियजन परिजन और सबके साथ उनकी जो भिन्न भिन्न लीलाएं हैं, एक मुख से कोई कैसे वर्णन करेगा। शेष जी महाराज के 1000 में 2000 दिव्या, बाकी 2,000 है ना, और श्री राम जी के परिवार तो लाखों की संख्या में है। उन लाखों का जीवन चरित्र